जब कभी मरकज का कोई कानून यहां लगा, वो तब लगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं थी। अब मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 10-12 साल का ही देखें। आज जीएसटी लगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं थी। एनआईए के मुकदमे चल रहे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं थी। यहां तक कि मैं कहूं जमात इस्लामी पे बैन लगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं थी। अरे मैं भी 6 साल इस रियासत का वजीर आला रहा, मैंने भी मुश्किल दौर से इस रियासत को निकाला। अगर जमात इस्लामी पे बैन लगाना ही इस रियासत को मुश्किल से निकालने का एक जरिया था, तो मुझे वो रास्ता अपनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? जब 2010 में हालात खराब हुए, हमने दोबारा हालात और गाड़ी को पटरी पर लाया, लेकिन हमने जमात पर तो कोई रोक नहीं लगाई। उनके स्कूल चले, उनके तमाम इदारे चले, उनके लीडर जो चले वो भी मैदान में उतरे। नया ड्रामा शुरू किया है कि मेरी गिरफ्तारी होगी तो होने दो। गिरफ्तारी किस बात पे? या तो ये अंदर अंदर से आपने कोई फिक्स्ड मैच चलाया है, सही है, जिस तरह होता है ना आईपीएल वाईपीएल में, वक्तन फवक्तन ये इल्जाम लगता है कि जनाब यहां पे मैच फिक्स हुआ है। कहीं ये जमात इस्लामी का बैन भी मुझे लगता है ये अंदर अंदर से मैच फिक्सिंग ही है। इन्होंने कहीं पे तय किया है कि हम बैन लगाएंगे, बाकी मुल्क में बीजेपी वाले कहेंगे देखो जी हम कितने मजबूत हैं और कितनी सख्ती करते हैं, और ये कलम दवात वाले वादी के अंदर कहेंगे जब ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है, हम जुलूस निकालेंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे। ना गिरफ्तारी देनी है, ना गिरफ्तार होना है, ना कुछ करना है। ये इलेक्शन का एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है, क्योंकि इनकी असलियत हमने 2015 और 2018 के दरमियान हम देख चुके हैं। हम सोचते थे ये जो आंसू हम देखते हैं ये असली आंसू हैं। हम सोचते थे ये जो आंसू लोग पोंछने के लिए जाते हैं ये दिल से आंसू निकल रहे हैं, ये हमदर्दी के आंसू हैं, ये अफसोस के आंसू हैं, ये दर्द भरे आंसू हैं। लेकिन 2015 के बाद हमें पता चला कि ये आंसू जो है ये सिर्फ सियासी आंसू है। ये दिल से आंसू नहीं निकलते, ये दिमाग से आंसू निकलते हैं। क्योंकि दिल के आंसू को है उनकी कीमत नहीं होती, दिमाग के आंसू की कीमत होती है, और इन आंसुओं की कीमत जो है वोटों में चुकाई जाती है। क्योंकि ये आंसू हमने 2016 में नहीं देखे, जब यही जमाल हांजीपोरा में लड़के मारे गए, तब नहीं थे। और बजाय ये कि वजीर आजम वजीर आला साहिबा अफसोस के 2 अल्फाज कहे, उनके मुंह से हमने क्या सुना कि ये क्या दूध लाने गए थे, ये क्या टॉफी लाने गए थे। तभी तो मैं कहता हूं ये आंसू दिल के नहीं, ये आंसू दिमाग के हैं, ये सोचे समझे तौर पे बहाए जाते हैं। आज पीडीपी के सदर साहिबा कहती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की तरफ से सख्ती नहीं होनी चाहिए, जब 2017 में एक वोटर नौजवान मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आर्मी की जीप के सामने बांध के 10-10 गांव से घुमाया गया, तब कहां थी आप? तब कहां थे आपके आंसू? तब कहां थी आपकी हमदर्दी? जब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उस नौजवान के लिए मुआवजे का ऐलान किया, 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान हुआ, उस ऑर्डर को आपने ही तो रुकवा के रखा। आप किसको सुना रहे हो? आप किसको धोखे में रख रहे हो? आज आप कहते हो कि मीरवाइज मौलाना उमर फारूक साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन केस कब लगा?
ये मेरे दौरे हुकूमत का केस नहीं है, ये फारूक साहब का केस नहीं है, ये गुलाम नबी आजाद साहब के दौर का भी केस नहीं है। जिस मुकदमे के तहत मीरवाइज मौलाना उमर फारूक साहब को दिल्ली बुलाया जा रहा है, वो केस 2017 में लगा। 2017 में इस रियासत के वजीर आला की कुर्सी पे कौन बैठे हुए थे? फिर मुकदमा इन्हीं के दौर का, कार्रवाई इन्हीं के वक्त का, आज आंसू बाहर है। तभी तो मैं कहता हूं, दिल के आंसू और दिमाग के आंसू में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि ये आंसू इलेक्शन के ब्यूगल बजते ही बहाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूगल बजाया और यहां से आंसू दोबारा शुरू हुए। तभी तो मैं कहता हूं, दिल के आंसू की कीमत होती है और इस कीमत को चुकाने के लिए वो आपके वोट चाहते हैं, लेकिन ये वोट बहुत भारी पड़ते हैं हमें। क्रैकडाउन, कॉर्डन एंड सर्च, ऑपरेशन ऑल आउट, पैलेट गन, वो मिर्ची बॉम्ब, तरह तरह की चीजें, मरकज के कानून जिसके तहत आपका राशन छीना गया, मरकज का वो जीएसटी कानून जिसके तहत यहां महंगाई बढ़ी। अरे जनाब, वो कानून लगने से पहले आपके मोबाइल फोन का जब रिचार्ज होता था, आप दुकान में जाते थे, 100 रुपए देते थे, 100 रुपए का रिचार्ज, 100 रुपए ही आपका मोबाइल बढ़ता था। आज आप दुकान में 100 रुपए डालते हो, वहां पे 25 रुपए जो है टैक्स वहीं से कट जाता है, बाकी पैसा फिर आपके मोबाइल में लगता है। यही है इसके कानून का नतीजा। महंगाई भी बढ़ी, राशन भी कटा, और आज जो राजभवन इस्तेमाल होके मरकज के कानून यहां लगे, कैसे लगे? बड़ी बात नहीं लगते। अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपनी जमात के बारे में नहीं सोचा होता, उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि 2016 में मजबूरन उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि अगर नहीं मिलाया होता उनकी जमात टूट जाती। उनको इस बात का फिक्र नहीं था कि ये आरएसएस जनसंघ वाले या इस रियासत में क्या तबाही करेंगे। कठुआ की हमारी उस मासूम गुजर बेटी का क्या हाल हुआ, वो आपके सामने है। नहीं होता अगर इन बीजेपी वालों के साथ हुकूमत नहीं बनाई होती। ये आरएसएस वाले जम्मू कश्मीर की रियासत में आज बंदूक और तलवार लेकर जुलूस निकालते हैं, क्योंकि उनको इख्तिदार में शामिल किया गया और उनको इख्तिदार में लाया गया सिर्फ पीडीपी को बचाने के लिए। और दोबारा यही फैसला हुआ जब बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस लिया। उस वक्त अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में अगर लिखा होता कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो, गवर्नर साहब मजबूर होते, उनको असेंबली डिसॉल्व करना होता, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होते, तेलंगाना और इन बाकी रियासतों के साथ जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन होता, आज आपकी अपनी हुकूमत होती। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने असेंबली डिसॉल्व नहीं कराया अपनी जमात को बचाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं चाहते थे। तो एक बार नहीं 2 बार इस रियासत का बेड़ा गर्क सिर्फ एक जमात को बचाने के लिए किया गया, और आज ये कहते हैं उन पे भरोसा किया जाए, उनको दोबारा लोगों का एतमाद हासिल होना चाहिए। अरे किस तरह 2014 में यही कलम दवात वाले यहां नूराबाद आए, दमाल हांडीपोरा आए, अपनी तकरीरों में क्या कहा उन्होंने? कहा अगर बीजेपी को रोकना है तो पीडीपी को जितवाना होगा, और यहां के लोगों ने पीडीपी को जितवाया। भूल गए कि सकीना ने कितना काम किया यहां जमीनी सतह पे। वो इन मिनिस्टरों में से नहीं रही जो यहां जीत के फिर गायब हो गई। मुश्किल से हम खींच खींच के यहां से वापस लेते थे उनको श्रीनगर मीटिंग अटेंड करने के लिए। यहीं पर रही, काम किए, जितना हो सका किया,
लेकिन यहां पे हवा आई कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जीतना जरूरी है, और नूराबाद के असेंबली हलके के लोगों ने पीडीपी को जितवाया। फिर क्या हुआ? उसी पीडीपी ने जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। नरेंद्र मोदी साहब को गले लगाना बड़ा अच्छा लगता है, मुफ्ती साहब को गले लगे। वो दिन और ये दिन हम मुसीबत में फंस गए। उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन इलाज अब आपके सामने है।